नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। यानी गवर्नमेंट का वो रूप, सरकार का वो रूप जिसमें सरकार अपने सारे काम पार्लियामेंट के माध्यम से या कह सकते हैं संसद के माध्यम से अपने सारे कामों को पूरा करती है। सरकार का संसदीय रूप, इसकी हिंदी क्या होती है? सरकार का संसदीय रूप, यानी ऐसी सरकार जो संसद में रह करके काम करती है। इस चीज को समझने से पहले कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, हमें थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड जानेंगे कि सरकारें होती क्या हैं और दुनिया भर में कितनी तरह की सरकारें चलती हैं। तो इसके बारे में अगर हम देखें दुनिया भर में, तो दुनिया भर में कुल मिलाकर के 5 तरह की सरकारें जो हैं वो चलती हैं। दुनिया में कुल मिलाकर के 5 तरीके की सरकार हैं। पहली सरकार होती है मोनार्की। पहली सरकार क्या होती है? मोनार्की। दूसरा होती है हमारा डिक्टेटरशिप। दूसरा होता है डिक्टेटरशिप। तीसरा हो जाता है हमारा डेमोक्रेसी। चौथा हो जाता है हमारा कम्युनिस्ट। और पांचवा है ओलिगार्की। मोनार्की की बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं राजतंत्र, यानी राजा का शासन। डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, यानी तानाशाह का शासन। और अगर बात करें डेमोक्रेसी की, तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जनता का शासन। कम्युनिस्ट यानी साम्यवादी। और ओलिगार्की का मतलब होता है कुलीन तंत्र। दुनिया में कुल 5 तरीके की सरकारें होती हैं जो पूरी दुनिया में किसी न किसी देश में, यही 5 ऐसी सरकारें हैं, यही ऐसे 5 तरीके की सरकारें हैं जो दुनिया में चलती हैं, या पूरी दुनिया के देश जो हैं इन्हीं सरकारों के अंडर में काम करते हैं। किसी देश में राजतंत्र चलता है, किसी में डिक्टेटरशिप चलता है, किसी में डेमोक्रेसी चलती है, किसी में कम्युनिस्ट चलता है और किसी में ओलिगार्की चलती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आज के दौर में दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलर कोई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो वो हमारा डेमोक्रेसी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दूसरे सरकारें जो हैं, ये दूसरे तरह की जो सरकारें जो हैं ये दुनिया में नहीं चलती हैं। दुनिया में बहुत से देशों में कहीं राजतंत्र भी मिलता है, कहीं तानाशाही भी मिलती है, कहीं साम्यवादी शासन व्यवस्था मिलती है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं चाइना और रसिया के माध्यम से, जहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट चलती है। अगर बात करें मोनार्की की, तो मोनार्की जो है वो ब्रिटेन में आज भी चलता है, और ब्रिटेन के अलावा जापान में भी जो है हमारा मोनार्की चलता है। डिक्टेटरशिप की बात अगर करें तो नॉर्थ कोरिया, ऐसे बहुत से ऐसे देश हैं जहां डिक्टेटरशिप चलती है। और ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट जो है, ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट 2 टाइप से डिवाइड की गई है। डेमोक्रेसी गवर्नमेंट को भी 2 तरीकों में बांटा गया है, और ये 2 तरीके बांटे गए हैं इस आधार पर कि जिस कंट्री में ये शासन चल रहा है डेमोक्रेसी, उसका हेड कौन होगा। यानी जिस देश में डेमोक्रेसी चल रही है उस देश का हेड ऑफ द नेशन कौन होगा, इस आधार पर डेमोक्रेसी को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो डेमोक्रेसी वाले देशों में उस देश का हेड कौन होगा, इस बात को ध्यान में रख करके, इस बात के आधार पर जो बंटवारा किया गया है डेमोक्रेसी का, वो पहला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम लोग देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। अब सवाल उठता है कि आखिर हम लोग पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों पढ़ें।
इसका सिंपल सा आंसर ये है कि हमारे देश में जो सरकार चलती है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही चलती है। यही कारण है कि हम लोग आज पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। एकदम समझ लेंगे एक बार फिर से कि दुनिया में कुल मिलाकर 5 तरीके की सरकारें हैं। पहला है मोनार्की यानी कि राजतंत्र, दूसरा है डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, तीसरा है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, चौथा है कम्युनिस्ट यानी कि साम्यवादी, और पांचवा है ओलिगार्की यानी कुलीन तंत्र। अगर इन सब की बात करें तो डेमोक्रेसी को 2 फॉर्म में डिवाइड किया गया है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ऐसी सरकार होती है जहां कंट्री का हेड ऑफ द नेशन जो होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं और ये डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। वहां प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिस कंट्री का हेड प्रेसिडेंट होता है और वो डायरेक्ट लोगों के द्वारा इलेक्टेड होता है। ये बात हमें याद रखनी होगी क्योंकि जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आगे क्लियर हो जाएंगी। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करो तो इस कंट्री में भी हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट ही होते हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो लोगों के द्वारा डायरेक्टली इलेक्टेड नहीं होते हैं बल्कि वो इनडायरेक्ट वे में इलेक्टेड होते हैं। यही अंतर है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। दोनों ही कंट्री में अगर बात करें तो हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट ही होते हैं, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पब्लिक डायरेक्ट अपने प्रेसिडेंट को इलेक्ट नहीं करती है। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कंट्री की टोटल पावर, टोटल गवर्नेंस पावर प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, जबकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में गवर्नमेंट की टोटल पावर प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उनका इलेक्शन पब्लिक डायरेक्टली करती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी हेड ऑफ द नेशन प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन उनका इलेक्शन डायरेक्ट पब्लिक नहीं करती है। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार की पूरी शक्ति, देश की पूरी शक्ति प्रेसिडेंट के हाथ में होती है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देश की पूरी शक्ति प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्शन। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे देश में जब इतने तरीके की सरकारें हैं तो सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी तो हमने अपनाया ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ही क्यों अपनाया, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हमने क्यों अडॉप्ट नहीं किया, क्यों उसे एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसके लिए हमें थोड़ा जाना होगा पीछे, और वो जाना होगा हमें 1935। 1935 में ब्रिटिश गवर्नमेंट, जब हमारे देश में ब्रिटिश का शासन था, उन्होंने 1935 में एक एक्ट पास किया था जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और इस एक्ट के थ्रू उन्होंने देश के लोगों में इलेक्शन के द्वारा अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के सिस्टम को उन्होंने इंस्टॉल किया था या उसे लागू किया था। तो 1935 से लेकर के जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, या 1947 तक जब ब्रिटिश इस देश में रहे, तब तक हमारे देश में जो इलेक्शंस होते थे वो इसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के आधार पर चलते थे। और उन्होंने ही इस एक्ट के थ्रू हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश कर दिया था, जिसके चलते हम लोग उस गवर्नमेंट को या उस सरकार को मान चुके थे, या उसकी आदत हमें लग चुकी थी कि चुनाव कैसे होते हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न था कि हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को न चुन करके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुना। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है और वो है कैबिनेट गवर्नमेंट, और वो हमारा है कैबिनेट गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कैबिनेट गवर्नमेंट के नाम से भी जानते हैं।
क्योंकि इसमें जितने सारे काम पार्लियामेंट जितने भी सारे काम होते हैं वो गवर्नमेंट की एक कैबिनेट होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर और उनके सहायक मंत्री प्राइम मिनिस्टर और उनके सहायक मंत्री जो होते हैं वो शामिल होते हैं और इनको मिला करके बनाई जाती है गवर्नमेंट। और यही कैबिनेट जो होता है वो पूरे देश के लिए काम करता है। इसीलिए पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को कैबिनेट गवर्नमेंट भी कहा जाता है। और ये गवर्नमेंट जो होती है, कैबिनेट गवर्नमेंट जो होती है या फिर प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, अपने किसी भी काम के लिए पार्लियामेंट के प्रति लायबल होते हैं। इनकी लाइबिलिटी जो होती है पार्लियामेंट, ये जो भी काम करते हैं उसका लेखा जोखा, उसका हिसाब, उसके बारे में पूरी जानकारी, उसका पूरा विवरण जो होगा ये इन्हें पार्लियामेंट में पेश करना होता है। तो ये है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे देश में हमने एक्सेप्ट जरूर किया 1950 में, लेकिन ये स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस सिस्टम को हमारे यहाँ लॉन्च कर दिया था, या इसको कह सकते हैं कि इसको उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और इसके बारे में हमें जानकारी कुछ ना कुछ इसके बारे में हमें इसकी आदत लग चुकी थी। काफ़ी लंबे समय से हम लोग इस इलेक्शन में, ऐसे फॉर्म ऑफ इलेक्शन में भाग लेते आ रहे थे। इसका एक और मेजर कारण, सबसे बड़ा कारण यह है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चुनने का कि हमारा देश भारत जो है बहुत बड़ा देश है और इतने बड़े देश में किसी एक ही आदमी के द्वारा पूरे देश में शासन चला पाना किसी भी हाल में संभव नहीं है। तो सरकार की जिम्मेदारियों को, सरकार के पावर्स को मिनिस्टर में डिवाइड करके चलाने के लिए हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इलेक्ट किया है। धन्यवाद। जय हिंद।